एक बूढ़े तोते की ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार की बात है, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। वो शिकारी बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। उसने अपने तीर पर जहर लगा रखा था और शिकार पर निशाना साधकर उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जाकर लग गया। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते थे। जैसे ही वो तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, उस पेड़ में जहर फैल गया और वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। उस पेड़ पर जितने भी तोते रहते थे, वो एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ की एक डाल पर एक बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही सीधा और अच्छा तोता था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा तोता जाता तो था, लेकिन दाना लेकर वापस आ जाता और उसी डाल पर आकर बैठ जाता। सब तोते उससे कहते कि यह पेड़ सूख चुका है, हम किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बना लें। लेकिन वो बूढ़ा तोता उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची कि पृथ्वी लोक में एक तोता रहता है और वह जिस पेड़ पर रहता है, उस पेड़ पर एक जहर वाला तीर लगने के कारण वो पेड़ सूखकर गिरने की कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। फिर देवराज इंद्र उस बूढ़े तोते के पास गए और उस तोते से कहने लगे कि आप बहुत सज्जन हैं और सीधे हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। वहाँ तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं और उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं। आप उन्हीं पेड़ों पर अपना घर बना लीजिए, वहीं रहिएगा और उन्हीं फलों को तोड़कर वहीं खा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ से इस पेड़ को छोड़कर आप चले जाएं। तभी बूढ़ा तोता बोला, माफ़ कीजिएगा मुझे, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है और हर मौसम में मेरा साथ दिया है। ये डाली मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हुआ हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पेड़ पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही खुश हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत खुश हूँ। मांग लो, जो आपको मांगना हो मुझसे मांग लो। उस बूढ़े तोते ने कहा, हे इंद्रदेव, देना ही है तो मुझे बस इतना चाहिए कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म से लेकर बड़ा होने तक मुझे सहारा दिया है और मैं इसी पेड़ पर बूढ़ा हो गया हूँ, इसे आप मेरी जन्मभूमि भी कह सकते हैं। इसलिए आप इस पेड़ को वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसा ये पहले था। देवराज इंद्र उस तोते की बात सुनकर बोले, ठीक है, और अमृत की कुछ बूंदें उस पेड़ पर डाल दिया और वह पेड़ पहले जैसा हरा भरा हो गया। उस हरे भरे पेड़ को देखकर फिर से उसमें बहुत सारे तोते आकर रहने लगे और वह बूढ़ा तोता अपनी उसी डाल पर खुशी खुशी रहने लगा। कुछ समय तक वह तोता जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वो भगवान को प्यारा हो गया। दोस्तों,
जब भी किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो वह अंदर से टूट जाता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि आप किसी के सुख के साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और आपसी प्रेम बढ़ता है और उसको भी हिम्मत मिलती है। आगे का जीवन संवारने की हिम्मत। आप सबको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रीचा वॉइस।